नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। अब इस गाली पर राजनीति के मैदान में जबरदस्त बवाल हो रहा है। हंगामे के बीच गाली देने के एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद खफा हैं। आज देश के कई इलाकों में कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प तक हो गई है। खुलेआम दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। पीएम को गाली दिए जाने के मुद्दे पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने घृणित काम किया है। जितना मोदी जी को गाली दोगे, कमल उतना ऊंचा होकर खिलेगा। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बैकफुट पर तो हैं ही, लेकिन इसमें साजिश का एंगल भी वो ढूंढ कर ले आए हैं। कांग्रेस के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि गाली बीजेपी ही दिलवाती है और फिर मुद्दा बनवा देती है। जब भी पीएम के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपशब्द कहे, पीएम ने सिर्फ ये कहा कि मैं गाली को भी गहना बना लेता हूं। आंकड़े भी बताते हैं कि पीएम के लिए चुनाव से पहले जब भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। अब सवाल यह है कि गाली वाले बोल से क्या कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या पीएम मोदी के लिए कहे अपशब्द के लिए माफी मांगेगी कांग्रेस? कई और सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष की क्या आवाज आई है, एक दूसरे पर कैसे तंज कसे गए हैं, वो सुनिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। पहले ये खुद करवाते हैं, फिर अरे अरे हमें गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी, और फिर जैसा आज गुंडागर्दी इन्होंने सदाकत आश्रम में की, हमारे लोगों के सर फोड़ दिए, वो भी हमने देखा। फिर आपको मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ महीनों में, हफ्तों में मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे, देखो मुझे गाली दे दी। ये अब चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी, पता नहीं आपकी पाश्चात्य संस्कृति का संस्कार है। माँ का इज्जत तुम क्या जानोगे, बहन का इज्जत क्या जानोगे? अगर मैं होता तो जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। एक गाली का शब्द जो किसने दिया, कहाँ दिया, किसने दिया, इसको इस तरीके से उछाल रहे, मतलब ये क्या है? हम लोगों का मंच पे हम लोगों क्यों देंगे? हो सकता भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जिस व्यक्ति ने भी इस प्रकार की भाषा बोली है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक